प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फीवर में। तो दोस्तों राजस्थान जीके के एक बार फिर से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं जो कि बीएसटीसी और पीटेट 2021 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कुछ इस प्रकार से देखिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज होने वाली है। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाला है तो वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। राजस्थान में पंचायती समिति का, ठीक है ना, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किससे देता है? चार ऑप्शन दिए गए। पहला है जिला प्रमुख, दूसरा उप प्रधान, तीसरा जिला कलेक्टर, चौथा है संभागीय आयुक्त। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान। इस प्रश्न का राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो जिला प्रमुख को जो है अपना इस्तीफा देता है। जो रेजिग्नेशन लेटर होता है वो जिला प्रमुख को देता है। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है ना, जो भूभाग बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य है उसे किस नाम से जाना जाता है? पहला है कांठल, दूसरा है भाकर, तीसरा है गिरवा, चौथा है मेवल। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना दोस्तों। एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को एंड तक वॉच करना है। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को मेवल के नाम से जाना जाता है। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है? ठीक है ना, भिवाड़ी जो औद्योगिक क्षेत्र है कौन से जिले में है? पहला ऑप्शन है भरतपुर, दूसरा है अलवर, तीसरा जयपुर, चौथा है धौलपुर। आपका कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? कमेंट में बताना है सभी विद्यार्थियों को। यहाँ पे पूछा गया दोस्तों भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र की, तो अलवर जिले के अंदर ही स्थित है। आपके बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है किस खनिज में राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है? ठीक है ना, एकाधिकार प्राप्त है कौन से खनिज के मामले में? पहला है सीसा जस्ता, दूसरा अभ्रक, तीसरा मैग्नीज, चौथा है तांबा। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? एकाधिकार बताना है राजस्थान का, तो दोस्तों सीसा जस्ता के अंदर का आपको जो है राजस्थान का पूरे देश में एकाधिकार है। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है मेजा बांध कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पहला भीलवाड़ा, दूसरा बांसवाड़ा, तीसरा है अजमेर, चौथा है उदयपुर। आपका कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? मेजा बांध के बारे में पूछा गया दोस्तों। बात करें मेजा बांध की तो भीलवाड़ा के अंदर आपका ये स्थित है। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? ठीक है ना, राजस्थान की जो कामधेनु है किसे कहा जाता है? पहला है गिर, दूसरा है थार पारकर, तीसरा हरियाणवी, चौथा है राठी। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? राजस्थान की कामधेनु के बारे में पूछा गया है। सभी विद्यार्थियों को देना है कमेंट में आंसर। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाला दोस्तों। राजस्थान की कामधेनु राठी गाय को बोला जाता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न जो है आरएस लेवल का प्रश्न है। ठीक है ना, आरएस लेवल का ये प्रश्न है। कई बार पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में। काजरी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? पहला है जोधपुर, दूसरा जयपुर, तीसरा जैसलमेर, चौथा है बीकानेर। राइट आंसर बताना दोस्तों। काजरी शोध संस्थान, इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो जोधपुर के अंदर बिल्कुल ये स्थित है। पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है निम्न में से मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? ठीक है ना, कौन सा नृत्य जो है मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है? पहला है गिद्ध नृत्य, दूसरा ढोल नृत्य, तीसरा बमरसिया नृत्य, चौथा है डांडिया नृत्य। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? बात हो रही है दोस्तों मारवाड़ के प्रसिद्ध नृत्य की, तो दोस्तों डांडिया नृत्य जो है बिल्कुल मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नवा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। राजस्थान की वो कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे क्या नहीं रखती है? बंद नहीं रखती है। पटवार 2011 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पहला है भील, दूसरा है कंजर, तीसरा है मीणा, चौथा है गरासिया। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? राजस्थान की वह जनजाति जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं कर रखती है, तो दोस्तों बी ऑप्शन जिन्होंने करेक्ट किया उन सभी का राइट है। कंजर जनजाति एकमात्र ऐसी जनजाति है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है दोस्तों। जो वीडियो में मैं राजस्थान जीके के प्रश्न लेकर आता हूँ वो देखिए राजस्थान के अलग अलग कंटेंट, ठीक है ना, अलग अलग कंटेंट से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो एक एक प्रश्न जो है परीक्षा में आने लायक है। और राजस्थान जीके की अगर आपको बेहतरीन तैयारी करना है तो इस चैनल की आपको जाना है प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। इस चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहाँ पे राजस्थान जीके की एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण वीडियोस है। एक एक प्रश्न उसमें महत्वपूर्ण होने वाला है। तो राजस्थान जीके के मैक्सिमम प्रश्न जो हैं परीक्षा में आपको उन्हीं वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जाइए इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, राजस्थान जीके की नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट को पूरा वॉच कर लीजिए। दोस्तों 10वां प्रश्न है सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? पहला है बारा, दूसरा बांसवाड़ा, तीसरा बाड़मेर, चौथा है प्रतापगढ़। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? सीताबाड़ी के प्रसिद्ध मेले की बात हो रही है तो दोस्तों 12 जिला में ही आपका क्या है सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला है। पहले ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वेश्याओं का मंदिर किसे कहा जाता है? ठीक है ना, पहला है नेमिनाथ का मंदिर, दूसरा चौमुखा जैन मंदिर, तीसरा वरकाना जैन मंदिर, चौथा है नारलाई जैन मंदिर। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? वेश्याओं के मंदिर के बारे में पूछा गया दोस्तों। वेश्याओं का जो मंदिर है नेमिनाथ का मंदिर, ठीक है ना, जो रणकपुर पाली के अंदर स्थित है, उसी को आपके वेश्याओं का मंदिर कहा जाता है। जिन विद्यार्थियों ने पहले ऑप्शन को करेक्ट किया है उन सभी का करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट
प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली कहलाती है, ठीक है ना, कौन से क्षेत्र में डूंगरपुर के अंतर्गत बोली जाने वाली बोली है? पहला है मेवाड़ी, दूसरा है वागड़ी, तीसरा है ब्रज, चौथा है मालवी। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पे दोस्तों डूंगरपुर जिले के बारे में बात की गई है, तो वागड़ी बोली जो है डूंगरपुर जिले में बोली जाती है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स भी अभी इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। पुरंदर की संधि कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पहला 1670, दूसरा 1665, तीसरा 1664, चौथा है 1662। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? बात करें पुरंदर की संधि की, तो दोस्तों शिवाजी के, ठीक है ना, किन किन के मध्य हुई थी? ये हुई थी शिवाजी के मध्य, और कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह, ठीक है ना, मिर्जा राजा जयसिंह था, उन्हीं के बीच जो है पुरंदर की संधि हुई थी। और कब हुई थी? वो हुई थी 1665 ईस्वी को। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 14 प्रश्न है, वागड़ मंदिर की स्थापना किसने की? ठीक है ना, वागड़ मंदिर की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है गोविंद गुरु, दूसरा है मोतीलाल तेजावत, तीसरा है भोगीलाल पांड्या, चौथा है नानक बेल। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? बात करें दोस्तों, ये चारों जो हैं वो आपके बिलों से संबंधित है, ठीक है ना, बिलों से संबंधित है, लेकिन वागड़ मंदिर की जो स्थापना है दोस्तों भोगीलाल पांड्या ने की थी, ठीक है ना, सी आपका राइट हो जाएगा। और भोगीलाल पांड्या ये आपके क्या थे? डूंगरपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इनकी स्थापना भी उन्होंने की थी, तो भोगीलाल पांड्या बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 15वां कुछ इस प्रकार से है, किस वर्ष, तिथि एवं मास में अजमेर का विलय राजस्थान में हुआ था? तिथि भी बतानी है, वर्ष भी बताना है, मास भी बताना है। पहला है 15 अगस्त 1947, दूसरा 30 मार्च 1949, 26 जनवरी 1950, और चौथा ऑप्शन है 1 नवंबर 1956। किस वर्ष अजमेर का क्या हुआ था? राजस्थान में विलय हुआ था। तो दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने चौथे ऑप्शन को करेक्ट किया है, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के आखिरी चरण में जो है अजमेर का विलय हुआ था। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेगी। छींच देवी का प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? 16वां प्रश्न है, छींच देवी का प्राचीन मंदिर। पहला है जयपुर, दूसरा बांसवाड़ा, तीसरा अलवर, चौथा है उदयपुर। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? छींच देवी का प्रसिद्ध मंदिर पूछा गया है, प्राचीन मंदिर पूछा गया है। तो दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने बांसवाड़ा को करेक्ट किया है उन सभी का राइट है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। छींच देवी का प्राचीन मंदिर बांसवाड़ा में स्थित है। बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बादशाह औरंगजेब ने 1707 में आमेर का क्या नाम रखा? आपको मालूम है 1707 में ही जो है औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। तो आमेर का उसने क्या नाम रखा था? पहला खिजराबाद, दूसरा मोमिनाबाद, तीसरा खैराबाद, चौथा रामनगर। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? बिल्कुल सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है, अपनी तैयारी को पुख्ता कीजिए। पूछा गया है आमेर का क्या नाम रखा? तो दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने बी को करेक्ट किया, ठीक है ना, मोमिनाबादी जो है आमेर का नाम रखा था औरंगजेब ने 1707 ईस्वी में। बढ़ते जल्दी से नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों वीडियो का जो लेवल है वो हार्ड भी नहीं है, मीडियम लेवल का पेपर है, सरल और कठिन दोनों प्रश्न इसमें सेलेक्ट किए गए हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, पहला है 1995, दूसरा है 2000, तीसरा है 2001, चौथा है 2005। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? सभी को कमेंट में आंसर देना है। मानवाधिकार आयोग की बात हो रही है, किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी? तो दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने बी को करेक्ट किया है, 2000 ईस्वी में जो है आपके क्या हुई थी? मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी राजस्थान के अंदर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, ठीक है ना, जो राज्यपाल होता है, जो राज्य का प्रधान होता है, वो किससे अपना जो है त्याग पत्र, जो रेजिग्नेशन लेटर होता है, किससे संबोधित करता है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा संघ के गृह मंत्री को, चौथा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को। तो दोस्तों याद रख लीजिए, राज्यपाल जो अपना रेजिग्नेशन लेटर है, जो त्याग पत्र है, वो राष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों दुर्गों से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें सिर्फ हमने दुर्गों के बारे में ही चर्चा की थी। उस वीडियो में से ही प्रश्न सेलेक्ट किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है चित्तौड़, दूसरा सिवाना, तीसरा जालोर, चौथा है रणथंभौर। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, नौलखा दरवाजा के बारे में पूछा गया। जल्दी से आंसर दीजिए सभी विद्यार्थियों को कमेंट में। और दोस्तों कोई आप प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। नौलखा दरवाजे की बात हो रही है तो दोस्तों रणथंभौर, ठीक है ना, रणथंभौर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वही आपका नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और 21वां प्रश्न है, राजस्थान में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? ठीक है ना, केंद्रीय सरसों अनुसंधान, पहला है भीनमाल जालोर, दूसरा है सूरतगढ़ गंगानगर, तीसरा है केकड़ी अजमेर, चौथा है सेवर भरतपुर। दोस्तों केवल इसी प्रश्न को करेक्ट नहीं करना, आपको यह भी ध्यान रखना है कि कौन सा क्षेत्र कहां पर स्थित है, इससे भी संबंधित प्रश्न आ सकता है। तो भीनमाल जालोर के अंदर है, सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है, केकड़ी अजमेर में, और सेवर भरतपुर है। और दोस्तों सेवर भरतपुर के अंदर ही आपका जो है केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
2200 प्रश्न है 1857 की क्रांति से संबंधित एरिनपुरा छावनी किस जिले में? आपको मालूम है 6 सैनिक छावनियां उस समय थी 1857 की क्रांति के समय, उन्हीं में से एक एरिनपुरा छावनी थी। तो कौन से जिले में? पहला है उदयपुर, दूसरा सीकर, तीसरा अजमेर, चौथा है पाली। राइट आंसर कमेंट करना दोस्तों। तो दोस्तों एरिनपुरा जो छावनी थी वो थी आपकी पाली जिले से संबंधित थी, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 2300 कुछ प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, ये है राजस्थान की जनगणना से संबंधित, ठीक है ना। इसमें से भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्ष 2011, ठीक है ना, वर्ष 2011 में पुरुषों एवं महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः रही है, दोनों की बतानी है क्रमशः। पहला 71.1%, 55.2%, दूसरा है 76.1% और 58.2%, तीसरा है 79.2%, 52.1% और चौथा है इनमें से कोई नहीं। पुरुषों एवं महिला की क्रमशः साक्षरता दर बतानी है। तो दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने सी को करेक्ट किया, ठीक है ना, 79.2% तो पुरुषों की साक्षरता दर रही थी और 52.1% यानी कि 52.1% आपके महिला की साक्षरता दर रही थी। दोनों को याद रखना है। 2300% का आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 2400% कुछ इस प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई के बारे में पूछा गया है। पहला है 962 किलोमीटर, दूसरा 699 किलोमीटर, तीसरा 692 किलोमीटर, चौथा है 926 किलोमीटर। यहाँ की कुल लंबाई के बारे में पूछा गया है अरावली पर्वतमाला की। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई के बारे में पूछा गया। और दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने सी को करेक्ट किया उन सभी का करेक्ट है। 692 किलोमीटर अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और मुझे लगता है आज की सीरीज का ये लास्ट प्रश्न होने वाला है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यह प्रश्न है आपके खेल से रिलेटेड, ठीक है ना। खेल से रिलेटेड आपके बीएसटीसी और पीटेट में, यही नहीं बाकी राजस्थान के जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो खेल से रिलेटेड ये प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है राजस्थान की दीपिका राठौड़ प्रसिद्ध है, ठीक है ना, कौन से फील्ड में ये प्रसिद्ध है? पहला तैराकी के लिए, दूसरा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, तीसरा कुश्ती के लिए, चौथा है तीरंदाजी के लिए। कौन से फील्ड में जो है राजस्थान की दीपिका राठौड़ प्रसिद्ध है? इसका आंसर बताना दोस्तों आपको। इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए जो है राजस्थान की दीपिका राठौड़ प्रसिद्ध है। जिन विद्यार्थियों ने बी को करेक्ट किया है उन सभी का करेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। दोस्तों ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और इसकी फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन की गई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं किसी और नई वीडियो।